नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सांसद कुंवर दानिश अली लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से उनके साथ लोकसभा के अंदर जो घटना हुई है उसके बाद से अब तक उनके बारे में तमाम तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दानिश अली से जुड़ी हुई कोई खबर सामने ना आए। राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचते हैं, अखिलेश यादव उनके फेवर में आकर के बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। अब ये तो बहुत ही लाजमी सी बात थी क्योंकि उनकी पार्टी से वो सांसद हैं, तो ट्वीट तो खैर उनका आना ही था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, आकाश आनंद, उन्होंने तो इस मुद्दे पर पूरी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। ये सब कुछ तमाम हो रहा है। इसके बीच एक चर्चा और जो है चल रही है, क्या कुंवर दानिश अली जो है वो बसपा छोड़ेंगे? 2024 का चुनाव क्या वो हाथी निशान से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस में जाएंगे? इस तरीके की एक चर्चा जो है वो बहुत आम हो गई है। अब चूंकि राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, इस बात को लेकर के और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि दानिश अली जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं और विपक्ष के इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब कुंवर दानिश अली से बात की गई, एक प्रतिष्ठित चैनल यूपी तक ने जब उनसे पूछा इन सब चीज़ों पर, खास तौर पर ये पूछा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने केवल एक ट्वीट किया आपके लिए, इसके अलावा उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, या फिर बहुत मुखरता के साथ जो है उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसका विरोध नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के कीड़े निकालने की जो खामखा की कोशिश करती है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। इसके जवाब में दानिश अली ने जो जवाब दिया वो बहुत ही खूबसूरत जवाब है और बहुत ही बेहतरीन जवाब है। इससे अच्छा जवाब कोई हो नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि देखिए, हर नेता का अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक अंदाज होता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का यही अंदाज है। वो अगर किसी के लिए भी बोलती हैं, किसी के लिए भी आवाज उठाती हैं, तो इसी तरीके से उठाती हैं। अखिलेश यादव का अपना अंदाज है, उन्होंने जिस तरीके से उसका विरोध किया। राहुल गांधी का यही अंदाज है कि वो मिलने पहुंच जाते हैं। तो हर नेता का अपना अपना अंदाज है। इसके साथ ही उनसे और तमाम सवाल जो है किए गए बसपा को लेकर के कि क्या आप जो है बसपा से ही चुनाव लड़ेंगे या 2024 में जो है जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, क्या बसपा अलायंस का हिस्सा होगी? तो इस पर भी उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया कि देखिए, ये निर्णय तो आला कमान का होगा, जो बसपा सुप्रीमो है उनका होगा कि वो अलायंस में जाएंगी या नहीं जाएंगी, या बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय उनको बता सकता हूं, उनको दे सकता हूं कि मैं ये सोचता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ जो है ना तो कह सकता हूं ना कर सकता हूं, क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं पार्टी से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के ही होते हैं और उसका अनुपालन जो है वो सभी लोगों को करना होता है। अब वो इस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या किसी अच्छे समय का या मौके का वो इंतजार कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक दानिश अली ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं अपने, और जिस तरीके से उनके साथ लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जो व्यवहार किया उस पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मैं जिस धर्म से, जिस मजहब से आता हूं वो बहुत ही ज़्यादा जो है इस बात पर बिलीव करता है कि पलट करके भी किसी को कभी उस तरीके से जवाब मत दो, क्योंकि सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। हो सकता है कि उनको वो संस्कार मिले हों, लेकिन मुझे जो संस्कार मिले हैं वो यही कहते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ उसकी हद तक मत गिरो। नहीं तो पलट करके मैं भी जवाब दे सकता था और पलट करके उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर सकता था,
पलट करके मैं भी जूता मार सकता था, ये कहना है दानिश अली का। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं चुपचाप खामोशी से उनकी सारी बातें जो है वो सुनता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर बन चुका है, ये उनकी कहना चाहिए कि एक स्वभाव हो चुका है। जिस तरीके का व्यवहार वो दूसरों के साथ करते हैं, विपक्ष के लोगों के साथ करते हैं, तमाम तरीके की बातें जो हैं, अनर्गल बातें जो हैं, सोनिया गांधी से लेकर के और अखिलेश यादव तक और बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर के दूसरी पार्टी लालू यादव तक, तमाम लोगों को किसी को तो नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं बख्शते हैं। तो ये उनका स्वभाव है। अब जिस हद तक वो चले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उस हद तक जाकर के गिरे। बहरहाल इस पूरे इंटरव्यू में एक छोटा सा इंटरव्यू था यूपी तक पर, और जिस तरीके से उन्होंने खुद को बैलेंस करते हुए और जिस तरीके से एक कहना चाहिए उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें उस इंटरव्यू में, तो बड़ी ही एक थोड़ी सी गुस्से से में भी थी, एक अंदर एक कुछ भरा हुआ है जो शायद निकलना चाहता है, लेकिन अब वो कंट्रोल करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जिस तरीके से सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए और बहुत ही ज़्यादा सख्त लहजे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, वो देखने लायक है और सुनने लायक है। तो दानिश अली पर अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिरकार वो क्या निर्णय लेंगे, बसपा में ही बने रहेंगे या फिर जो है कहीं और मूव करेंगे, क्या कुछ होगा। अभी शायद इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का, क्योंकि इंतजार तो देखिए अभी बसपा भी कर रही है, क्योंकि अभी 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं कि कौन कितने पानी में है, किसको कितना बड़ा झटका लगता है। अभी सिर्फ कह देना कि इसकी मांग हो रही है, इसको लाने की मांग हो रही है, इसको बुलाना चाहती है जनता, इसको बुलाना चाहती है जनता, कुछ नहीं। जब चुनाव होंगे और उसका रिजल्ट आएगा, वो तस्वीर क्लियर करेगा कि आखिरकार 2024 में क्या होने जा रहा है और जनता का मूड और टेस्ट क्या है। क्लियर कर देगी जनता इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हालत टाइट है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में हालत टाइट है भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह हालत फिलहाल टाइट है। और सब कुछ डिपेंड करेगा मतदाता के मूड के ऊपर कि वो आखिरकार चाहते क्या है। तो ये एक चीज थी दानिश अली से जुड़ी हुई कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया जब उनसे ये पूछा गया कि मायावती ने सिर्फ आपके लिए ट्वीट किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनका अंदाज है, उनका अपना तरीका है, जैसे हर नेता का अपना अलग अलग तरीका होता है, तो ये उनका तरीका है। इसमें मैं कोई इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा इशू जो है बनाना नहीं चाहता, ना ही मैंने बनाया। तो ये एक चीज थी दिमाग में आई, सोचा अपने दर्शकों के साथ, बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ इसको मैं शेयर करूं। तो आप लोग बने रहिए बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।